हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। माई सेल्फ पूजा काजला और आज हम वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो, तो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में से कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कैसे एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होकर आते हैं। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो भी फैब में एम्स दिल्ली का एनओ के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो ये सारे क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स जैसे एम्स है या और भी आजकल हर चीज का सीबीटी होता है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन पेपर कुछ मिलता नहीं, हमें नहीं पता चलता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद में जो एग्जाम देकर आते हैं बेस्ड ऑन देयर मेमोरी, जितना उनको याद रहता है वो क्वेश्चंस का पीडीएफ बनाया जाता है। सो वी विल डिस्कस जो अभी एम्स में फैब में एग्जाम हुआ था एनओ के लिए, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ लगेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट क्वेश्चंस इसी एरिया से थे। मेन फोकस विल बी ऑन एरिया कि कौन से एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होकर आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। इन बिलो गिवन इमेज टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे जो इमेज दे रखी है तो ये किसके लिए यूज होता है। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो डायरेक्टली आपको आंसर्स को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक राइट आंसर होते हैं, बाकी डिस्ट्रैक्टर होते हैं, तो जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसीलिए देखते ही आप क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर सोचने की सोचो, आंसर को याद करने की कोशिश करो, तो डिस्ट्रैक्टर बाद में देखो। तो ये मेनली कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज होता है और इसको हम इशिहारा चार्ट बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है। फॉर पेरिफेरल विजन नो, फॉर नियर विजन नो, फॉर फार विजन नो, फॉर कलर ब्लाइंडनेस। सो डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, जो पेरिफेरल विजन के लिए हम टेस्ट यूज करते हैं दैट इज कन्फर्टेशनल टेस्ट। नियर और फार विजन के लिए मेनली हम स्नेल एंड चार्ट यूज करते हैं और कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम इशिहारा चार्ट यूज करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस प्लास्टिक स्लाइड इन बिलो इमेज। आप देख रहे हो कि पेशेंट को स्ट्रेचर से बेड पे ट्रांसफर किया जा रहा है और नीचे एक बोर्ड यूज किया जा रहा है, प्लास्टिक स्लाइड। तो क्या उसका रीजन है यूज करने का? तो क्या रीजन हो सकता है? फॉर सेफ ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट की जो पेशेंट की स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो स्ट्रेट रहे, उसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो क्या क्या ऑप्शन है? टू सेव पेशेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई है ही नहीं चीज। देन फॉर सेफ ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट, यस। देन टू प्रिवेंट फ्रॉम बेड सोर, नो। टू प्रोवाइड हार्ड सरफेस टू द पेशेंट, नो। सो करेक्ट ऑप्शन इज फॉर सेफ ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट। जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें ऐसे लगता है चार ऑप्शन में देख के कि दो तो हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं, बट दो में से हमें डाउट रहता है कि कौन सा होगा। तो हमें कई बार दोनों भी हमें ठीक लग रहे होते हैं, बट इन क्वेश्चंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसको हमें हमेशा मार्क करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफ्लेक्स यू सी इन द बिलो इमेज। तो ये मेनली फुट का इमेज दे रखा है इसके अंदर, ये लेटरली कुछ ऐसे बता रखी है कि कौन सी रिफ्लेक्स है। तो ये मेनली बेबेंस की रिफ्लेक्स होती है, जिसके अंदर आप देख रहे हो फिंगर्स का और टो का फैनिंग ऑफ फिंगर्स और डोर्सिफ्लेक्शन इसके अंदर है। तो जब हम हैमर से ऐसे लेटरली टच करते हैं फुट को तो फैनिंग ऑफ फिंगर्स होती है, बेबेंस की रिफ्लेक्स है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो बेबेंस की रिफ्लेक्स आपको दिख ही नहीं रही है, बट हमें पता है कि बेबेंसी का दूसरा नाम है प्लांटर रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स ये नहीं है, वो स्टार्टर रिफ्लेक्स भी हम मोरो रिफ्लेक्स को बोलते हैं, जो कि न्यूरोमस्कुलर स्टेटस देखने के लिए यूज करते हैं चिल्ड्रन में। देन प्लांटर रिफ्लेक्स, यस, बेबेंस्की रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स दोनों सेम है। देन स्वेलोइंग रिफ्लेक्स भी नहीं है। लैग रिफ्लेक्स, लैग रिफ्लेक्स का पार्ट ही है प्लांटर रिफ्लेक्स। एज सच लैग रिफ्लेक्स कुछ होती नहीं है, उसके फॉर ऐसे टाइप्स होते हैं लाइक अकाइलस है या एंकल है या प्लांटर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्लांटर रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कि भाई कौन सी रिफ्लेक्स है, क्या उसमें नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कब अपीयर होती है, कब डिसअपीयर होती है। तो क्वेश्चंस वो उसमें से काफी बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस इन बिलो इमेज। तो दिस इज वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन ही आते हैं, बट उस टाइम में हम बहुत ज्यादा हमारा एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन शूट हो रहा होता है एंड वी आर वेरी मच हरी, हम टाइम का देखते रहते हैं, तो काफी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए हम बहुत सिंपल क्वेश्चन को कई बार गलत पढ़ लेते हैं और गलत मार्क कर देते हैं और प्रेशर में गलती हो जाती है। बट वी शुड कीप आवरसेल्फ काम, कंपोज्ड
एंड आराम से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से देखना है। तो दिस इज टूर्निकेट। आपको पता है मेनली ये कंप्रेशन डिवाइस होती है, ब्लड सैंपल कलेक्शन वगैरह में हम यूज करते हैं ओक्लूजन के लिए। तो पहला ही ऑप्शन है टूर्निकेट। और बाकी में आप डिस्ट्रैक्टर देखो, ब्लड प्रेशर कप नो, बैंडेज नो, डिस्पोजेबल थर्मामीटर नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज टूर्निकेट। देन आइडेंटिफाई द एब्नॉर्मेलिटी इन बिलो इमेज। तो नोज की डायग्राम इसके अंदर दे रखी है एंड जो नेजल सेप्टम है वो सीधा होने की जगह क्या है, डेविएटेड है, मतलब इसकी एब्नॉर्मल शेप है। काफी इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि आप इमेज में देख रहे हो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम, दैट इज डीएनएस। ऑप्शन में हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है डेविएटेड नेजल प्लेट, डेविएटेड नेजल सेप्टम, deviated nasal bone and deviated nasal membrane. So correct option is deviated nasal septum. Then which of the following device is being used in below image? तो मेनली ये क्या कंप्रेशन के लिए कुछ आप देख रहे हो, तो ये डीवीटी पंप है। आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट्स पे, डिवाइसेस पे, प्रोसीजर्स पे एंड काफी टेस्ट जो हम करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उन पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यू शुड बी फैमिलियर विद द डिफरेंट डिवाइसेस जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं। तो ये डीवीटी पंप है, आपने देखा होगा आईसीयू में मेनली पेशेंट्स पे लगा रहता है। तो ऑप्शन इज ब्लड प्रेशर कप नो, देन डीवीटी पंप यस, विल कीप इट एज ऑप्शन। देन एयर बैग डिवाइसेस नो, एयर बैग डिवाइसेस में हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये मेनली मैट्रेसेस होती है, ना कि ऐसे अलग से कुछ पंप आपको ना देखने को मिलेगा। देन नन ऑफ दिस, सो करेक्ट ऑप्शन इज डीवीटी पंप। नेक्स्ट, नेम ऑफ द बिलो गिवन इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेनली यूज्ड इन गायनेकोलॉजी। तो दिस इज फिटोस्कोप और वी कैन से पिनार्ड स्टेथोस्कोप इसका दूसरा नाम होता है। जैसा मैंने बताया आजकल इंस्ट्रूमेंट्स में से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से, नॉर्मल डिवाइसेस में से, मशीन्स में से जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, काफी इमेज बेस्ड क्वेश्चन वो डायरेक्टली आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ओटोस्कोप नो, ओटोस्कोप मेनली ईयर विजुअलाइजेशन के लिए होता है। देन प्रोक्टोस्कोप मेनली रेक्टम को देखने के लिए होता है। देन फिटोस्कोप यस। देन स्टेथोस्कोप नो, स्टेथोस्कोप ऑब्वियसली हम सबको पता है कैसा दिखता है, तो राइट ऑप्शन इज फिटोस्कोप। और इसका दूसरा नाम होता है हमारा पिनार्ड स्टेथोस्कोप, मेनली जो फीटल हार्ट रेट होती है उसको एग्जामिन करने के लिए हम ये यूज करते हैं गायनेकोलॉजिकल पेशेंट। देन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ बिलो गिवन मशीन और इंस्ट्रूमेंट। तो देख के हमें क्या लग रहा है, इट इज ए सीटीजी मशीन, मीन्स कार्डियोटोकोग्राफिक मशीन, जो मेनली गायनेकोलॉजिकल पेशेंट में हम यूज करते हैं। हम ऑप्शन में देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर नो, बिल्कुल भी नहीं है, सबको पता है हर जगह हॉस्पिटल में वो यूज होता है। मल्टी पैरा मॉनिटरिंग, तो ऐसा सच कोई डिवाइस होती नहीं है। एबीजी मशीन, अगर एबीजी मशीन होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एस्पिरेटर दिखेगा एंड उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो ये एबीजी मशीन है। देन सीटीजी मशीन, कार्डियोटोकोग्राफिक मशीन, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेम ऑफ द पोजीशन इन बिलो इमेज। तो जो पोजीशंस है उससे भी एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ये कौन सी पोजीशन है, किस केस में हम देते हैं, कितना एंगल रहता है और सही है या नहीं है, एक पर्टिकुलर सर्जरी के बाद कौन सी देंगे, ड्यूरिंग सर्जरी कौन सी देंगे, तो इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना रखी है, यू कैन चेक इन माय चैनल। तो ये कौन सी पोजीशन है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में एंड लेग्स आर एलिवेटेड, सो इट इज लिथोटमी पोजीशन, मेनली गायनेकोलॉजिकल पेशेंट में हम इसको यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ऑप्शन हम देखेंगे सुपाइन नो, प्रोन नहीं, सुपाइन मतलब पीठ के बल इंसान लेटा है, प्रोन मतलब एब्डोमेन के बल पेशेंट लेटा है, लिथोटमी यस, दिस इज लिथोटमी, साइडलाइन पोजीशन ये नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इज लिथोटमी। देन द कंडीशन इन बिलो गिवन इमेज इज नोन एज, तो नोज ब्लीडिंग है, तो वी नो नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं हम एपिस्टैक्सिस, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे हिमोप्टाइसिस नो, हिमोप्टाइसिस मीन्स ब्लीडिंग इन स्पूटम, एपिस्टैक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम नोज यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हमें और सभी ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि कई बार हमें दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे होते हैं, सही लग रहे होते हैं, बट वी हैव टू मार्क मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसीलिए हमें औरों को अवॉइड नहीं करना है, चारों को हमें अच्छे से देखना है, बट पहले हमें सही अपना सोच लेना है बिना ऑप्शन देखे। देन मिक्सचुरेशन, पासिंग ऑफ यूरिन, देन हेमेटोमेसिस मींस ब्लीडिंग इन vomiting, so correct option is epistaxis. Then in below given image identify myocissor, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, किसी का क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, मेनली ओटी वगैरह में काम किया है, तो इट विल बी इजी, और जब भी आप काम करते हो ओटी वगैरह में आपकी पोस्टिंग है, तो अच्छे से आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है जिस इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन 2 मायो सीजर मेनली फेशिया वगैरह को जो टिश्यू रहता है उसको कट करने के लिए यूज होता है। द कंडीशन इन द बिलो इमेज इज कोज्ड बाय, तो रिस्ट के यहाँ पे क्या हो रखा है, फ्लेक्शन हो रखा है इसमें, तो इसको मेनली हम ट्राउजर साइन बोलते हैं। दो मोस्ट कॉमन जो हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलते हैं, चोस्टिक साइन एंड ट्राउजर साइन। चोस्टिक साइन फेस में देखने को मिलता है, एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल, एंड ट्राउजर साइन देखने को मिलता है हमें रिस्ट जॉइंट पे। इसके अंदर अगर हम पर्सन को बीपी कफ बांधते हैं और 10 से 20 mm ऑफ HG इंक्रीज करते हैं सिस्टोलिक बीपी के लिए और 3 से 5 मिनट तक रखेंगे तो पेशेंट के रिस्ट पे एब्नॉर्मल फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस केस में मिलता है हाइपोकैल्सीमिया में। नॉर्मल कैल्शियम लेवल इज 8.5 टू अराउंड 10। तो किस केस में मिलेगा, हाइपरकैल्सीमिया नो, हाइपोकैल्सीमिया यस। हाइपरकैलेमिया हाइपो आर नॉट ऑप्शन। हाइपरकैलेमिया मीन्स पोटेशियम ज्यादा है, हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम कम है। So correct option is no doubt hypocalcemia. Then in the below image in X-ray film, this includes the part of, तो X-ray दे रखा है चेस्ट रीजन का मेनली, तो कौन कौन सा इसके अंदर है, तो सारी इसमें देखने में नॉर्मल फाइंडिंग्स हमें लग रही है। सो अगर हम ऑप्शन देखें, लिवर एंड चेस्ट नो, गॉल ब्लैडर एंड चेस्ट नो, एब्डोमेन एंड चेस्ट नो, देन नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, तो हमें देखना मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज नो, इट इज ए नॉर्मल चेस्ट X-ray. Then next question, which of the following X-ray films show absolute pleural effusion? Pleural effusion means fluid filled in the thorax. तो अगर इसमें हम सभी इमेजेस को देखें तो जो एयर होती है वो ब्लैक कलर की दिखती है और जो फ्लूइड अगर फिल्ड है तो व्हाइट कलर का दिखता है जब भी हम एक्सरे देखते हैं। तो अगर हम थर्ड में देखें, सब कोस्टल रीजन में ये येलो येलो कलर का इधर दिखा रखा है, पूरा व्हाइट हो रखा है, तो मीन्स इट इज द केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। तो इन दैट करेक्ट ऑप्शन इज सी। कुछ क्वेश्चंस इमेज बेस्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन वीडियो बेस्ड आते हैं। तो इन द बिलो वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, तो मेनली इस चीज की बात कर रहे हैं कि क्या है, कौन सी डिवाइस है, क्या ये यूज कर रखा है। सो यूरिनरी कैथेटर नो, यूरिनरी कैथेटर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यूरिन बैग आपको पता है। राइस ट्यूब विद बैग नो, मेनली नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को ही हम राइस ट्यूब बोलते हैं, सो दिस इज नॉट द केस। ड्रेनेज ट्यूब और वाटर सील्ड ड्रेनेज ट्यूब में से ये कोई एक है। तो ये अभी वीडियो हम नहीं देख पा रहे हैं, सो वी कैन नॉट टेल, बट आप एक बार इस पर्टिकुलर डिवाइस का नाम देख सकते हो कि ये है क्या, ड्रेनेज ट्यूब है या वाटर सील्ड ड्रेनेज है क्या ये, बट एग्जैक्टली तो हम वीडियो देख के ही बता सकते हैं। बट यू कैन सी कि आगे कभी आप कोई एग्जाम दो उसमें आ जाए। देन इन बिलो वीडियो a nurse supplies a device to patient that is used to assess, तो ये साफ साफ दिख रहा है मेनली ये O2 saturation probe यूज कर रहे हैं O2 saturation देखने के लिए। तो क्या है ये, मेनली क्या देख रहा है, SpO2 है ना। टेम्परेचर ये नहीं देख रहा है, रेस्पिरेशन ये नहीं देख रहा है, SpCO2 नहीं देख रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज SpO2। देन द बिलो गिवन डिवाइस इज यूज्ड इन, दिस इज एम्बू बैग, आपने बहुत बार देखा होगा हॉस्पिटल में। मेनली ये किस चीज के लिए यूज करते हैं आप, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए, तो फॉर रेस्पिरेशन ओनली। तो ऑप्शन इज एंडोट्रेकियल, इंट्यूबेशन नो, रेस्पिरेशन यस, एनजी ट्यूब नो, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेशन। देन identify the device that provide oxygen moist environment and prevent from hypothermia to newborn baby। तो ये देखने में हमें लग रहे हैं कि सारे रेडिएंट वार्मर्स है, बट हमें वापस से सही से देखना है। जो सेकंड इमेज है ये इनक्यूबेटर है, तो क्वेश्चन को हमें ढंग से देखना है कि ऑक्सीजन मोस्ट एनवायरमेंट बच्चे को दे रहे हैं, साथ ही साथ हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर रहे हैं न्यूबॉर्न को। तो ये काम किसका रहता है, इनक्यूबेटर का। कुछ लोगों को रेडिएंट वार्मर और इनक्यूबेटर में डिफरेंस अभी तक डाउट है, सो प्लीज क्लियर इट आउट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इनक्यूबेटर। देन इन बिलो वीडियो कौन सी, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, ये थोड़ा इमेज ऊपर हो गया, सॉरी फॉर दैट। इसमें ये है कि भाई कौन सी आर्टरी को एक्सेस किया जा रहा है, इट वाज आल्सो वीडियो। तो आप देख के जो आर्टरीज है, वेन्स है बॉडी में कहाँ पे है, मोस्ट कॉमनली किस प्रोसीजर के लिए कौन सी यूज होती है, एक बार ये देख के रखना होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप देख सकते हो ऑप्शन इज ब्रेकियल आर्टरी नो, वो आपको पता है एल्बो के इधर होती है। देन रेडियल आर्टरी, देन फिमोरल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी। तो फिमोरल आर्टरी लेग में होती है, देन रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी दो ऑप्शन है। तो जो थंब की तरफ होती है दैट इज रेडियल आर्टरी और जो फिंगर की तरफ होती है दैट इज अल्नार, और ये मेनली थंब की तरफ वाली यूज कर रहे हैं, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज रेडियल आर्टरी। देन आइडेंटिफाई द कंडीशन इन बिलो इमेज। तो क्या दे रखा है इसमें, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रखा है थंब का एंड फिंगर्स का। सो ब्लूइश डिस्कलरेशन को हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस। ऑप्शन में हम देखेंगे एडिमा नो, एडिमा मींस फ्लूइड फिल हो गया है। देन साइनोसिस यस, करेक्ट ऑप्शन। सेलुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ सेल, गैंग्रीन, एक तरह से नेक्रोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज साइनोसिस।
तो आप देखोगे कि एम्स दिल्ली में भी और एम्स में ईएसआई रेलवे हर जगह सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, बट हम एट द टाइम ऑफ अटेम्प्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। तो आप जब कुछ अगर प्रैक्टिकल पार्ट देखोगे, सैंपल पेपर देखोगे, देन यू विल कम टू नो। देन आइडेंटिफाई हैलो ट्रैक्शन इन बिलो गिवन इमेजेस। तो ऑर्थोपेडिक्स वाली ट्रैक्शन से एंड स्केलेटल सिस्टम वाली जो भी प्रॉब्लम है उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो हेलो ट्रैक्शन मेनली स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड बी। देन इन द बिलो इमेज द कंडीशन इज कॉज्ड बाय, तो इट इज प्रोट्रूजन ऑफ आई। इसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मस। ये मेनली हमें हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में देखने को मिलती है, या हम इसको ग्रेव डिजीज जो बोलते हैं, एक फॉर्म होती है हाइपरथायरॉयडिज्म का, उसमें भी देखने को मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, और ऑप्शन हाइपो में मेनली हम मिक्सिडिमा देखेंगे, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया इज नॉट एट ऑल ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। तो मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में भी 2-3 वीडियो बना रखी है, यू कैन वॉच दिस वीडियोस, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। देन आइडेंटिफाई बिलो गिवन इमेज। तो मेनली हमें ये नेक और फेस का इमेज दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सीवीपी लाइन, सेंट्रल वीनस कैथेटर हम मेनली यहाँ पे यूज करते हैं। सो ऑप्शन में क्या क्या, पेरिफेरल लाइन नो, फिमोरल लाइन नहीं, फिमोरल लाइन मेनली लेग में रहेगी, सीवीपी लाइन यस, देन ब्रांचियल लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सीवीपी लाइन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दिस कंडीशन इन बिलो इमेज। तो मेनली यहाँ क्या हो रखा है, गैंग्रीन टाइप हो रखा है, नेक्रोसिस हो रखा है। तो ये मेनली क्यों होती है, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। क्यों, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो नेक्रोसिस कैन बी देयर। सो ऑप्शन डायबिटीज मेलाइटस नो, डायबिटीज मेलाइटस में भी ये चीजें हैम्पर होती है, वुंड हीलिंग हैम्पर होती है, बट और भी ऑप्शंस हम पहले देखते हैं। इनसफिशिएंट पेरिफेरल सर्कुलेशन यस, इंजरी टू लोअर लिम्ब नो, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस में तो कोई ऑप्शन नहीं है, एंड नो इंजरी टू लोअर लिम्ब। तो डायबिटीज मेलाइटस एंड मींस ए और बी ऑप्शन में से देखें तो मोर करेक्ट ऑप्शन इज इनसफिशिएंट पेरिफेरल सर्कुलेशन। देन इन द बिलो इमेज is a human anatomical structure, the structure is help or work for। तो एंडोस्कोपिक उसमें ये दे रखा है, मेनली ट्रैकिया का ये पिक्चर है। तो किस चीज में हेल्प करती हो, ब्रीदिंग में। तो हम ऑप्शन देखेंगे, मिक्चुरेशन नो, मिक्चुरेशन में पासिंग ऑफ यूरिन, देन ब्रीदिंग यस, मूवमेंट नो, ऑल ऑफ दिस नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रीदिंग। देन इन द बिलो इमेज शोन एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, द ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय। तो आप देख रहे हो इसमें मेनली टंग फोल का ये केस है। सो ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हुई, टंग की वजह से। तो ऑप्शन क्या क्या है, टंग, टीथ, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एंड फूड मटेरियल। तो नो डाउट करेक्ट ऑप्शन इज टंग। देन इन द बिलो इमेज एन एनेस्थीसिया इज गिवन टू द पेशेंट, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया वाला जो टॉपिक है उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक एजेंट्स, तो कुछ उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज लाइक स्पाइनल एनेस्थीसिया। सो हम ऑप्शन में देखेंगे, लोकल एनेस्थीसिया नो, जनरल एनेस्थीसिया नो, स्पाइनल एनेस्थीसिया यस, एंड अदर इज स्पेसिफिक एनेस्थीसिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्पाइनल एनेस्थीसिया। देन इन द बिलो इमेज द स्केल इज यूज्ड टू असेस। तो ये पेन रेटिंग स्केल है, क्लियरली आपको दिख रहा है पेशेंट के नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन है, धीरे धीरे जो क्राइंग वाली स्टेज आ रही है पेशेंट की, तो इट इज पेन रेटिंग स्केल। सो ऑप्शन पेन, कॉन्शियसनेस, हियरिंग एंड नॉलेज। सो नो डाउट करेक्ट ऑप्शन इज पेन। तो आप सोचोगे कि एम्स में भी इतने इजी क्वेश्चन ही आते हैं ना, डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट कि पेपर जितना सिंपल है कट ऑफ उतनी हाई जाएगी, उतनी गलतियों के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम में हम बैठते हैं एक्सेस दिमाग हम लगाने लग जाते हैं, अंडर प्रेशर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत पढ़ने लग जाते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग स्टे काम एंड कंपोज, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट, है ना, और बार बार आप अपने आंसर चेंज नहीं करोगे। तो इजी क्वेश्चन आते हैं बट यू शुड हैव क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एब्नॉर्मैलिटी सीन इन बिलो गिवन ईसीजी। तो ईसीजी में से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में कि भाई नॉर्मल वेव है या पर्टिकुलर सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, ईसीजी का आपको दे देंगे, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के कम या ज्यादा होने से क्या ईसीजी में चेंजेस रहेंगे। तो इन दैट केस आपको पता है ईसीजी का नॉर्मली अगर हम बात करें तो पी वेव होती है, देन अपना क्या रहेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसके अंदर रहता है, देन फिर वापस से अपनी वेव होती है। तो पी वेव मेनली किस चीज को दिखाते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन को, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपना किस चीज को दिखाएगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, एंड जो अपना टी वेव होती है वो किस चीज को दिखाएगा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। तो ईसीजी पढ़ो, इट इज इजी, बट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इन दैट केस क्या हो रहा है, प्रॉपर टाइम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से टैकीकार्डिया वाली कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो करेक्ट आंसर इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। दिस इज नॉट ए स्मॉल टॉपिक, आपके लिए मैं एक अलग वीडियो इस पे बनाऊंगी, सो wait for that. Then next question is in the below video this procedure is done before, this procedure is called, तो इतनी सर्जरी हम देखते हैं हॉस्पिटल में, तो क्या करते हैं, बीटाडिन पेंटिंग हम ये कर रहे हैं। कलर से पता चल रहा है ये पाउडिन आयोडीन या ये बीटाडिन है, और हम क्या कर रहे हैं, पेंटिंग, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम एक तरह से स्टाइल बना रहे हैं। तो ऑप्शन में क्या है, बीटाडिन पेंटिंग यस, क्लोरहेक्सिडिन पेंटिंग नो, क्योंकि क्लोरहेक्सिडिन ऐसे कलर का होता नहीं है, बीटाडिन स्क्रबिंग नो, क्लोरहेक्सिडिन स्क्रबिंग नो। तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन बीटाडिन पेंट। देन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोसीजर इज डन बिलो, तो कौन सा प्रोसीजर इसमें मेनली कर रहे हैं, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन नो, मुंह के अंदर इन्होंने कुछ डाला हुआ है। देन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन दैट इज एन ऑप्शन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन नो, लवाज एंड गवाज नो, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन बिलो इमेज, तो आपको दिखने में लग रही है ट्रैकियोस्टमी ट्यूब मेनली लगा रखी है, तो ऑप्शन में क्या क्या है, ईटी ट्यूब नो, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब यस, एनजी ट्यूब नो, देख के पता चल रहा है, लैरेंजियल मास्क नहीं, जो ये इमेज में है दैट इज लैरेंजियल मास्क, एलएम में जिसको हम बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रैकियोस्टमी ट्यूब। देन इन बिलो वीडियो सर्जन इज यूजिंग ए इलेक्ट्रिक कोटरी टाइप ऑफ, तो मेनली कोटरी की बात कर रहे हैं कि किस टाइप की ये है, तो ये आपने देखा होगा सर्जरी के टाइम पे यूज किया जाता है मेनली कटिंग एंड कोएगुलेशन के लिए। तो अभी वीडियो में हम देख नहीं पा रहे कौन सी है, बट ये सारी चीजें बताने का द होल आइडिया इज कि आपको पता लग जाए कि किस किस एरिया में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वी डोंट नो द आंसर, आप किसी ने एग्जाम दिया हो, वीडियो देखी हो, आपको करेक्ट ऑप्शन पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लेट अदर्स ऑल्सो नो दिस। देन इन आवर बॉडी स्पेशल नर्व ब्रांचेज ऑफ स्पेशल वर्क इन द बिलो पिक्चर इज कॉल्ड एज, तो ये जो मेनली इसमें दे रखी है इसको हम डर्मेटोम बोलते हैं, ठीक है, बट ऑप्शन में वो चीज नहीं है। वी डोंट नो एग्जैक्ट पेपर में क्या थे, दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर इनमें से अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन इज नर्व सेगमेंट। ये भी अगर किसी ने एग्जाम दिया था, क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि क्या यही ऑप्शन उसमें थे या एक्चुअल एग्जाम में कुछ और ऑप्शन। देन अगेन ईसीजी का, इन बिलो ईसीजी स्ट्रिप आइडेंटिफाई द नेम इन रेड सर्कल, तो नॉर्मल ईसीजी क्या, दिस इज पी वेव, दिस इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस इज टी वेव। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ का जो एग्जैक्ट चीज अगर ये पूछ रहे हैं तो इसका कोई अलग से कुछ नाम नहीं है। देखिए आप नॉर्मल ईसीजी स्ट्रिप देखिए एक बार, इसके अंदर ये वाला नहीं है, बट ऑप्शन में हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इन गिवन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ए इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, दैट इज पीआर इंटरवल। देन इन द बिलो शोन इमेज इज स्पायरोमेट्री टाइप, तो स्पायरोमेट्री मेनली ये बोल्स वाला जो आप देखते हो, नॉर्मली बोर्ड में भी देखते हो, तो ये मेनली क्या रहता है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ऑप्शन क्या क्या है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यस, विल कीप इट एज अ गुड ऑप्शन। देन एक्सटेंसिव स्पायरोमेट्री नो, पॉजिटिव स्पायरोमेट्री नेगेटिव स्पायरोमेट्री नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन a patient has PPH after delivery means postpartum hemorrhage, the blood spilling to half of bed shown in the below image, identify how much blood loss in this। तो मैंने PPH के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से एमसीक्यू आते ही आते हैं उन सब पे वीडियो बना रखी है, प्लीज एक बार आप मेरे चैनल पे चेक कीजिए। तो पीपीएच में क्या है, पूरे बेड के ऊपर ब्लड है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। अगर एक किडनी ट्रे फिल हो जाती है तो 500 ml, अगर पूरे बेड पे पेशेंट के नीचे ब्लड है मीन्स 1000, और बेड पे एंड साथ ही साथ फर्श पे फ्लोर पे भी ब्लड चला गया है, देन इट इज पीपीएच में से हमेशा क्वेश्चन आता है। देन इन बिलो वीडियो विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर इज डन, तो अगेन वी कैन नॉट सी द वीडियो, बट इसमें जो देखने को लग रहा है कि नेक के इधर वाला कोई प्रोसीजर किया जा रहा है। सो इन दैट सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन, अगर हम ऑप्शन में देखें पेरिफेरल वीनस कैथेटराइजेशन नो, रेडियल आर्टरी फिमोलर आर्टरी कैथेटराइजेशन नो, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ए फिजिशियन ऑर्डर ए हेपारिन infusion to patient diagnosed with deep vein thrombosis, nurse remember that which of the following drug is available। तो हिपैरिन आपको पता है एंटीकोएगुलेंट है एंड इसका एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामिन सल्फेट, इसीलिए हमें कुछ कुछ इंपोर्टेंट ड्रग्स के एंटागोनिस्ट भी पता होने चाहिए, चिलेटिंग एजेंट भी पता होने चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है कि विटामिन के, वारफेरिन एंड प्रोटामिन सल्फेट, सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटामिन सल्फेट। हिपैरिन अगर हम दे रहे हैं तो वी शुड कीप द एंटीडोट रेडी। देन Bitote spots and xerophthalmia is due to deficiency of vitamin A, but option में vitamin A है नहीं। Then second
मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन मेनली विटामिन B2 होता है, B1 इज थायमिन। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी में भी मेनली ये देखने को मिला है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो मैंने विटामिन के ऊपर भी वीडियो बनाई है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इन HIV पॉजिटिव पेशेंट मोन्टुक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन स्कार इज मोर देन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 5 mm। नॉर्मली अगर हम बात करें मोन्टुक्स टेस्ट की तो 10 mm के अराउंड हम देखते हैं, लेकिन HIV पॉजिटिव पेशेंट में हम कम पे ही करते हैं कि भाई पेशेंट को टीबी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5 mm। देन क्लासिकल साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इन चाइल्ड इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ये तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बच्चों के अंदर कुछ ही डिजीज कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पूरी पीडियाट्रिक्स एकदम ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट एरिया उन पे ज्यादा फोकस। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब होता है फोर्सफुल वोमिटिंग। एक क्वेश्चन और आता है ओलिव लीफ कौन से में होता है, तो बताइए, आप कमेंट कीजिए ओलिव लीफ चिल्ड्रन में किस कंडीशन में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट, ए पेशेंट इज इन सीवियर डिज्निया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन नर्स गिव टू द पेशेंट। अगेन पोजीशन का क्वेश्चन। तो डिज्निया में कौन सी देते हैं आप, फावलर देते हैं, फावलर, हाई फावलर, सेमी फावलर। सो ऑप्शन इज फावलर। अदर सुपाइन नहीं देंगे, लेफ्ट लेटरल नहीं देंगे, टेंडरबर्ग नहीं देंगे। सी इज करेक्ट। तो पोजीशन वाली वीडियोस देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन विच पोजीशन विल यू गिव टू ए लंबर पंक्चर प्रोसीजर। तो लंबर पंक्चर में मेनली हम पेशेंट को साइड लेटरल दे देते हैं, बट उसके अंदर क्या है कि स्पाइन पूरी बाहर निकली होनी चाहिए, जिससे आराम से सैंपल कलेक्ट किया जा सके, लंबर पंक्चर किया जा सके। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कौन कौन से, सुपाइन नो, लेटरल यस, हम लेटरल पोजीशन देते हैं, बट इन दैट स्पाइन शुड बी सी शेप, कर्वेचर उसका इस तरीके से होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में सी शेप पोजीशन भी है। तो लेटरल हम देते हैं, बट उसमें भी हम स्पाइन पेशेंट की बाहर निकलवाते हैं। सो मोर करेक्ट ऑप्शन इज सी शेप्ड पोजीशन। देन प्रोन, नो, प्रोन वी विल नॉट गिव। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस। तो कई बार जो कम्युनिटी से इंक्यूबेशन पीरियड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली कम्युनिकेबल डिजीज के, कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी जैसे कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, टारगेट हाई या सोंडर्स या कोई भी आपके पास जो है, PR यादव वगैरह, याद करने के लिए, या के पार्क की भाई ये इंक्यूबेशन पीरियड है जो आपके टिप्स पे होने ही होनी चाहिए। ठीक है, तो टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा मेनली 10 days। इट इज जस्ट मेमोरी बेस्ड। ए पेशेंट हु हैज हाइपरकैलेमिया मींस पोटेशियम लेवल ज्यादा हो गया, नॉर्मली 3.5 to 5 रहेगा, बट 5 से ज्यादा हो गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन ECG। अभी मैंने बताया कि ECG में से, पोजीशंस में से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये भी अपना क्या रहता है, करेक्ट ऑप्शन इज बी, टोल टी वेव। ठीक है, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। टी वेव अपना किस चीज को दिखाता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सो वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ने की वजह। इन DPT वैक्सीन P स्टैंड फॉर, तो डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेट। तो इसमें तो पर्टुसिस कहीं है नहीं, पोलियो है, वूपिंग कफ है, मीजल्स है, डिप्थेरिया। तो आपको पता होना चाहिए P मीन्स पर्टुसिस, एंड पर्टुसिस का दूसरा नाम होता है वूपिंग कफ। तो B इज करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी आप कम्युनिकेबल डिजीज या कोई भी डिजीज पढ़ते हो, आपको उसका दूसरा अगर कोई नाम है तो वो भी याद रखें। पेशेंट इन ICU नीड अर्जेंट CPR, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड टू कॉल इमरजेंसी CPR टीम। तो करेक्ट ऑप्शन इज कोड ब्लू। तो दिस इज लाइक कि एक चार्ट होता है जो आपको याद रखना है। इवन मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना रखा है, जिसपे मैं डेली 2 या 3 अपडेट डालती हूँ रिलेटेड टू लेटेस्ट थिंग एंड सच टाइप ऑफ मेमोरी बेस। तो यू कैन फॉलो दैट थिंग। अकाउंट है वो सेम ही है, मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब से आप चेक कर सकते हो। तो उसके ऊपर इस टाइप के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में अपलोड कर, एंड इसके ऊपर भी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सा कोड यूज किया जाता है। इट इज जस्ट अ ट्राइज। ए पेशेंट नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द नर्स शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग साइज कैनुला। तो नो डाउट 18 है ना, 23, 18 तक भी हम यूज कर सकते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो, किस साइज की हम यूज करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्टिकुलर ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन के लिए, आप वीडियो चेक कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इट 18 बोज। देन विच फ्लूइड इज यूज्ड टू फ्लश IV लाइन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड की अगर हम आइसोटोनिक देखें तो नॉर्मल सेलाइन। तो हमेशा प्री आफ्टर कुछ भी अगर हमें फ्लश करना है तो वी विल यूज NS मींस नॉर्मल सेलाइन। तो RL या डेक्सट्रोज या DNS इज नॉट ए ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स इन स्मॉलर अमाउंट विद ABG ब्लड सैंपल सिरिंज। तो ABG जब भी हम एट्रियल ब्लड गैस देखते हैं, तो जब भी हम सैंपल लेते हैं तो पहले हमेशा हम हिपेरेनाइज्ड सिरिंज लेते हैं। अगर आपने क्लिनिकल सेटिंग में काम किया होगा तो आपको आइडिया होगा, जिससे क्लोटिंग ना हो। तो ऑप्शन में नॉर्मल सेलाइन नो, हिपेरिन यस, हिपेरिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए वुमन कम्स टू हॉस्पिटल,
her history is 1 abortion 2 year back, 1 twin baby and now she is pregnant. What is the GTPLA score? तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ओबीजी वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए देखिए। हमेशा एक या दो क्वेश्चन इसमें आता है, चाहे ईडीटी कैलकुलेशन जो निगल्स फॉर्मूला वाला है या जीपीटीएल वाला। तो इसमें एक रूल होता है, जैसे पैरिटी है, ग्रेविडा है, तो ग्रेविडिटी तो हम टोटल जितनी भी प्रेगनेंसी हुई है, एबॉर्शन हुआ है, हर चीज को कंसीडर करेंगे। बट पैरिटी मतलब जो एक्चुअल में डिलीवर हुआ है बेबी या मोर देन 20 वीक के तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई है, तो उसमें हम काउंट करते हैं। ट्विन डिलीवरी को हम सिंगल ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। कैसे होगा? G3, क्योंकि अब एक उनका एबॉर्शन हुआ है, एक ट्विन बेबी की डिलीवरी है उनकी और अभी वो प्रेग्नेंट है, सो टोटल G3। तो नीचे वाले दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म, ऊपर वाला रहा। देन एक बेबी उनका हुआ, ट्विन बेबी हुआ उनका, एक डिलीवरी उनकी पूरी हुई, तो उसको हम 1 कंसिडर करेंगे। टर्म मतलब 1। देन P1 पैरिटी, क्योंकि अभी उनका हम उसको जो ट्विन है 1 प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं, तो दैट विल बी 1 एंड एबॉर्शन 1 एंड टोटल अगर हम बात करें लाइव बर्थ उनके कितने हैं? 2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन G3 T1 P1 A1 L2। आप वीडियो देखिए मेरी, आपको क्लियर हो जाएगा। देन इन ए न्यूबॉर्न बेबी व्हाइट चीजी लेयर ओवर द स्किन इज कॉल्ड वर्निक्स कैशियोसा। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, न्यूबॉर्न में कौन कौन सी रिफ्लेक्सेस होती है, कौन सी नॉर्मल फाइंडिंग है, कौन सी एबनॉर्मल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न, काफी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो आप ये देखिए। मिलिया नहीं, मिलिया इज लाइक येलोइश जो डिपोजिट रहता है नोज के उधर, व्हाइट स्पॉट विदाउट स्पॉट इज नॉट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज वर्निक्स कैशियोस। कैटगट सूजर इज दिस टाइप ऑफ सूचर। तो सूचर में से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो कैटगट मेनली शीप की गट वगैरह का ये बनता है, इंटेस्टाइन का बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज दीज आर नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर, मतलब लगाने के बाद ये रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये एब्जॉर्ब हो जाता है। नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल इज रॉन्ग, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल इज रॉन्ग, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल इज wrong. So correct option is B. Then which type of fluid solution causes fluid shift from tissue to blood vessel? तो जो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, बहुत बेसिक है, छोटी क्लासों से हम पढ़ रहे हैं, बट स्टिल कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फ्लूइड किस में आता है। जैसे NS एक पर्टिकुलर दे दिया 0.45%, 0.9%, DNS का दे दिया, RL दे दिया कि कौन सा हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक का दे दिया है ना, या किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से फ्लूइड किधर शिफ्ट हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इन दैट करेक्ट ऑप्शन इज हाइपरटोनिक। क्या बोल रहे हैं कि फ्लूइड हमेशा क्या रहता है, कैसे इसमें होता है, ऑस्मोसिस ग्रेडियंट मेनली रहेगा हाई परमेबिलिटी टू लो परमेबिलिटी। तो मेनली अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तभी फ्लूइड शिफ्ट होगा टिश्यू से ब्लड वेसल। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चनर इज यूज्ड इन अल्कोहलिज्म। तो केस हमेशा साइकेट्री में बुक खोलते ही सबसे पहले हमें यही चीज दिखती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज केस, ठीक है। आई डोंट नो बाकी कहाँ यूज होते हैं, बट केस में मेनली आप देखिए इसके अंदर क्या क्या आते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि कौन कौन से क्वेश्चन हम इस केज निमोनिक से पूछते हैं। फॉर असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन, नॉर्मली अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन देखने के लिए तो हम ABC मेथड यूज करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक, बायोकेमिकल, देन अपना केमिकल आ जाता है, केमिस्ट्री वाली जो है, देन डाइटरी। बट बड़ों में हम BMI देख लेते हैं कि क्या ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन या नॉर्मल क्या है, लेकिन बच्चों में जो हम यूज करते हैं दैट इज वेट फॉर हाइट। सो इन दैट केस करेक्ट ऑप्शन इज A. देन which of following is first sign in patient whose immune system is suppressed? इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है। नॉर्मली साइन ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, पर्सन को फीवर देखने को मिलेगा, WBC काउंट बढ़ जाते हैं, है ना, तो इसके अंदर डिक्रीज WBC है, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। लो प्लेटलेट काउंट, फीवर, एलिवेटेड ESR। तो आई डोंट नो द आंसर, मैंने चेक किया इधर उधर बट मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है। अगर किसी को इसका पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड लेट अदर्स आल्सो कन्वे। ए पेशेंट हैज ए रीनल ट्रांसप्लांट 24 आवर बिफोर, द नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट वार्निंग साइन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन। तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन होता है या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पार्ट एक्सेप्ट हो गया है या नहीं हो गया है। तो इसके अंदर क्या मतलब सही ऑप्शन रहेगा, फीवर विद चिल्स, लो ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर और यूरिन आउटपुट 50 ml पर आवर। तो आपको कुछ टर्म पता होनी चाहिए, ओलिग्यूरिया, एन्यूरिया, नॉर्मल यूरिन आउटपुट आपको पता है मेनली कितना रहेगा, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें एन्यूरिया की, मतलब 100 ml से भी कम आ रहा है 24 आवर में, ओलिग्यूरिया मतलब 400 ml से कम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी मुझे कुछ सेटिस्फाइडरी आंसर नहीं पता लग रहा है, अगर इसका भी किसी को पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज रिकमेंडेड बाय WHO आफ्टर ब्लड स्पिलेज इन द हॉस्पिटल। तो ब्लड स्पिलेज के लिए ये भी मतलब इस एरिया से भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि पर्टिकुलर टाइप के स्पिलेज को हम किस सॉल्यूशन से क्लियर करेंगे। तो ब्लड के लिए हमेशा क्या यूज होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीच पाउडर भी हम यूज कर सकते हैं, ये मेनली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, बट करेक्ट ऑप्शन इज sodium hypochlorite. The nurse should check fetal heart rate in second stage of labor after every 5 minutes. That thing should be on your tip. Nothing to cramp. Simple है, 5 मिनट हर 5 मिनट में यूज करनी है। मेनली आपको पता है जो प्राइमरी ग्रेविडा होता है उसके अंदर 2 घंटे तक अपना हो सकता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, एंड जो मल्टी ग्रेविडा है उसके अंदर मेनली 30 मिनट्स तक भी ये हो सकता है। तो हर 5 मिनट में FHR चेक। ब्लड स्पंज गोज पीस आर डिस्कार्डेड इन विच कलर डस्टबिन। तो BMW में से भी हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। दिस पेपर इज फ्रॉम एम्स। तो आप देख सकते हो कि एम्स को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, तो एम्स में इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। स्टिल सिलेक्शन में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रट लेते हैं बट कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, और थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है हम घूम जाते हैं। सिंपल में हम ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, गलती कर देते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता है जितना भी अपना सोइल्ड ब्लड टिश्यूज है, एनाटॉमिकल वेस्ट है, सोइल्ड गोज पीसेस वगैरह किस में जाती है, येलो बीन में जाती है। ठीक है, तो एक बार BMW ओपन कीजिए। मैं भी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो भी बनाऊं। द नर्स डिस्कार्ड सिरिंज विदाउट निडल इन विच कलर ऑफ डस्ट। तो जितना प्लास्टिक वेस्ट किस में जाता है, रेड बी। तो कुछ कंसेप्ट लगाना ही नहीं, आपको टिप्स पे होनी चाहिए। देन बिफोर गिविंग ECT टू द पेशेंट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड एनेस्थेटिक गिव्स पैथेडिन फॉलोइंग सक्सिनिल कोलिन। तो जो पैथेडिन होता है वो मेनली ओपियोइड पेन के लिए हम देते हैं, एनेस्थीसिया के लिए देते हैं। सक्सिनिल कोलिन अपना एक मसल रिलैक्सेंट होता है। तो ECT के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, गो एंड चेक इट। आपको बहुत एक्सप्लेनेशन उसमें सही मिलेगी। जो ऑप्शन रहेगा एनेस्थीसिया के लिए, अगर हम दोनों की बात करें तो नहीं, मसल रिलैक्सेंट अकेला है सक्सिनिल कोलिन का। देन टू प्रोटेक्ट सीजर, नो, सीजर के लिए नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज एनेस्थीसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। पैथेडिन मेनली पेन एंड एनेस्थीसिया के लिए, और मसल रिलैक्सेंट सक्सिनिल कोलिन। देन विच ऑफ फॉलोइंग रूट इज करेक्ट टू गिव मोन्टुक्स टेस्ट। तो ये मेनली किस रूट से दिया जाता है, इंट्राडर। कुछ चीजें तो आपके टिप्स पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ये हमेशा एग्जाम में आते। देन मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर चेकिंग पल्स रेट इन लास्ट। मेनली जब भी हम पल्स रेट चेक करते हैं तो अपना कितना रहता है, 72 to 100 होना चाहिए बीट्स पर मिनट। तो फुल 1 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन मिनिमम हमें 15 सेकंड तक करना चाहिए। तो हम इसमें 20 सेकंड का अपना ऑप्शन मार्क करेंगे, क्योंकि हमेशा एग्जैक्ट वो हमारा नहीं दे रखा है, तो हम लोवेस्ट रेंज नहीं ले सकते, है ना। 15 इज अगर हम बात करें तो ये मिड है ना, एक तरह से 10 और 20 वाला। तो हम 15 है तो हम जो 20 वाले इसको हम मार्क करेंगे। इसका आंसर 10 भी हो सकता है। तो एग्जामिनर किस चीज को कंसीडर करता है, कुछ चीजें हमें उन पे ही छोड़नी पड़ती है। देन द इफेक्ट ऑफ वेगस स्टिमुलेशन ऑन हार्ट इज, हमेशा वेगस स्टिमुलेशन होगा तो क्या रहेगा, डिक्रीज हार्ट रेट। करंट मेथड यूज्ड इन CPR इज, पहले ABC था, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, बट नाउ गाइडलाइंस इज चेंज, दैट इज CAB, है ना, सर्कुलेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग। तो नेक्स्ट, ड्यूरिंग CPR रेस्क्यू गिव्स ब्रेथ टू द पेशेंट आफ्टर ईच। तो हमें पता है हमारा कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगा 30:2। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन है 6 to 8 कि हमें हर 10 सेकंड के बाद एक बार ब्रेथ देना होता है। ठीक है, तो मेनली हम 60 अगर सेकंड्स की बात करें 1 मिनट में, तो उसके अकॉर्डिंग 6 to 8 सेकंड। देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ KMC, कंगारू मदर केयर एक्सेप्ट। तो मेनली टेम्परेचर के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए, और बॉन्ड को डेवलप करने के लिए होता है। तो इसमें देखते हैं स्ट्रॉन्ग चाइल्ड मदर बॉन्ड, यस। इंक्रीज लैक्टेशन, यस। मिनिमाइज PPH, वी डोंट नो। यूथफुल इन हाइपोथर्मिया। तो मेनली सी इसका क्या रहेगा, एक्सेप्ट में आएगा। तो हमेशा आपको ये भी देखना है कि एक्सेप्ट वर्ड कहीं यूज किया है ना, नोट इंक्लूडिंग किया है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई किया है। डिफरेंट टाइप होते हैं क्वेश्चंस के, जो आप किसी भी अच्छी बुक में से देख सकते हो। PR यादव है, टारगेट हाई है, सोंडर्स है, एनक्लेक्स, मतलब उसमें से आप देख सकते हो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल पोजीशन आफ्टर ईच न्यूरोसर्जरी ऑपरेशन। तो ये भी देखना है, आफ्टर का पूछ रहे हैं, बिफोर पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग पूछ रहे हैं, किस टाइम का वो पूछ रहे हैं। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन। ठीक है, ट्रेंडलबर्ग नहीं देंगे हम, ट्रेंडलबर्ग मतलब पैर ऊपर है सर नीचे, तो 100% नहीं देंगे, ICP बढ़ जाएगा। ठीक है, हेड को भी एलिवेट हम नहीं करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सुपाइन पोजीशन। देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट। तो IUCD इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यस। OCP, yes. Condom, no. Diaphragm, yes. So correct option is condom. Then IUCD is contraindicated after which of the following? After abortion
हम देते हैं। ड्यूरिंग LACS, यस हम कर सकते हैं इंसर्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन आफ्टर डिलीवरी ऑल ड्रग आर यूज्ड टू स्टॉप PPH एक्सेप्ट। तो PPH पे वीडियो मैंने बना रखी है, जाइए आप देखिए कि क्या एल्गोरिथम रहता है PPH को मैनेज करने का। तो ऑक्सीटोसिन हम देते हैं, यूटेरोटोनिक ड्रग है, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस ही रहता है पहले। देन कार्बोप्रोस, मीजोप्रोस, आर्गोमेट्रिन हम देते हैं। तो मिथार्जिन इज वन टाइप ऑफ आर्गोमेट्रिन, तो हम ये देते हैं। बट ड्रोटावेरिनिस ड्रग है ना, एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग, ये हम मेनली नहीं देते। तो करेक्ट ऑप्शन इज देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजर इन चिल्ड्रन इज, ऐसा चिल्ड्रन में हमें नहीं पता कि कौन सा देते हैं, बट नियोनेट में मेनली बार्बिट्यूरेट्स ड्रग ऑफ चॉइस रहता है ना। तो मे बी ये क्वेश्चन सही से फॉर्मुलेट नहीं कर रखा है कि एज ग्रुप नियोनेट या टोडलर इन्फेंट ऐसे कुछ। अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट ऑप्शन इज बार्बिट्यूरेट्स। आपको अगर कुछ दूसरा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। देन ए पेशेंट इज एडमिटेड विद CHF, congestive heart failure, when auscultating patient's lung which type of sound you hear। तो abnormal lung sound हमें कोई भी सुनेगी, fluid जहां बढ़ता है हमें क्या सुनता है, crackles। तो correct option is crackle। wheezing, narrowing of pathway या obstruction की वजह से हमें stridor सुनेगी, then loud sound। तो correct option is crackles due to fluid। then minimum distance between two insulin dose site, जहां पे इंजेक्शन लगने हैं। तो मेनली टाइप 1 डायबिटीज वाले पर्सन को ये चलती है। अब देखिए मैंने डायबिटीज मेलाइटिस पे भी वीडियो बना रखी है। तो साइट रोटेट करना होता है, इसीलिए साइट का मिनिमम गैप हमारा 2.5 mm होना चाहिए ना। एब्डोमेन सबसे सही जगह होती है, वहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यू ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, बट एटलीस्ट 2.5 mm दूर दूर हमें अपना लगाना है। अगर पर्सन दिन में 2 शॉट ले रहा है इंसुलिन का, तो साइट कम से कम दूर होनी चाहिए 2.5 mm। देन पेन, ब्लिस्टर, रेडनेस एंड इन्फेक्शन सीन इन विच स्टेज ऑफ बर्न। तो बर्न का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है, तो डिग्री ऑफ बर्न रहती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट डिग्री में हमारा स्किन ऊपर से नहीं हटेगी, सिर्फ डर्मिस इफेक्ट रहती है, उसमें रेड हो जाएगी, पेन होगा। लेकिन जो ब्लिस्टर्स हमें देखने को मिलता है, रेडनेस एंड पेन, दैट विल बी सेकंड डिग्री बर्न। ठीक है, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में इतना नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें नर्व भी अपनी जल जाती है, डैमेज हो जाती है। तो मोस्ट पेनफुल इज सेकंड डिग्री, एंड साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा, ब्लिस्टर फॉर्म। देन बोन एक्सपोज्ड इन ए बेड सोर। तो बेड सोर या डेक्विटेस अल्सर जिसको हम बोलते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्टेजेस इसमें मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। तो बोन एंड स्टेज में एक्सपोज होती है, दैट इज 4th स्टेज। तो इस पे से भी क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इस टॉपिक के ऊपर भी आप अपना जाके अच्छे से देखिए, और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, अभी तक मैंने बनाई नहीं। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन EPS मींस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। तो सेक्रेटरी की प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने EPS के ऊपर अच्छी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो EPS में रहेगी, तो डिपेंड करता है कौन सा सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग रहती है। लेकिन अगर इन सारों में से अगर हम देखें, तो क्लोनाजिपाम हम मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें रखें। विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ निडल होल्डर इज बेस्ट होल्डिंग सूचर निडल इज। तो ऑप्शन इज 2/3 proximal, you have to remember this। then right way to administer eye drop and eye ointment। तो सीक्वेंस रहेगा, पहले कौन सा करेंगे, ऑब्वियसली आई ड्रॉप। अदरवाइज अगर हम पहले आई ऑइंटमेंट लगाया, हमने ड्रॉप डाली हो, तो पूरा धुल जाएगा, वहां से उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहले हम करेंगे आई ड्रॉप, देन आई ऑइंटमेंट। क्लियर। देन टाइम का इसमें पूछ रखा है ना, जैसे फर्स्ट आई ड्रॉप फॉलोड बाय ऑइंटमेंट, ठीक है। देन बी ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑइंटमेंट फॉलोड बाय आई ड्रॉप। देन सी टाइम ये दे रहे, फर्स्ट आई ड्रॉप एंड आफ्टर 15 मिनट्स ऑइंटमेंट। तो 15 मिनट्स वेट करने की जरूरत नहीं होती, आप 2 से 5 मिनट भी वेट कर लेंगे तो दैट इज ओके। तो इस केस में क्या रहेगा, फर्स्ट आई ड्रॉप फॉलोड बाय ऑइंटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, है ना। बट सी भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। बट एरिक एरिक्सन डेवलपमेंट स्टेज इन टोडलर चाइल्ड, तो आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए। पीडियाट्रिक की वीडियो आप मेरी देखिए एक बार, है ना, उसके अंदर नियोनेट, अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्रीस्कूलर, स्कूलर, उनका एज ग्रुप आ गया, देन उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, माइलस्टोन्स है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट। तो मेनली इसके अंदर क्या, जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर रहेगा अपना इन्फेंट तक मेनली ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, देन आगे वाली स्टेजेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। देन विच डाइट इज रिकमेंडेड इन लेबरिंग पेशेंट मींस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो कौन सी डाइट देनी चाहिए, तो नॉर्मली तो कुछ नहीं देना चाहिए, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है ना, पेन हो रहा होता है, तो बार बार गला सूखता है मदर का, तो इन दैट केस ओनली लिक्विड सिप्स ऑफ वाटर या आइस चिप्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो IV थेरेपी नो, NPO नो, फुल थेरेपी और लिक्विड डाइट। तो इन दैट चाहे तो हम IV थेरेपी का वो करेंगे, क्योंकि कैनुला पेशेंट को लगी होती है, बट देते नहीं आइडियली, या लिक्विड डाइट हम कर सकते हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, कोई OBG वाला इसमें बताएं क्या रहेगा। देन
विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, ठीक है। तो इनमें से क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, की इनमें से कौन से नहीं। तो जितनी लाइव वैक्सीन है, आप मेरा इम्यूनाइजेशन वाला वीडियो देखिए, उसमें MMR मेनली रहेगा, मीजल्स मम्स रूबेला, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, कुछ रिलेटिव, तो आप वीडियो देखिए। इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज डिप्थीरिया, क्योंकि ये MMR अपना पूरा है, दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। करेक्ट ऑप्शन इज डिप्थीरिया। टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर फोंटेनल, तो जो पोस्टीरियर होता है वो 1.5 महीने पे होता है, 6 हफ्ते पे, एंटीरियर मेनली 1.5 साल पे या 18 महीने पे हम बोल सकते हैं। तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है फिटल स्कल की, तो ये भी आप देख सकते हो। करेक्ट ऑप्शन इज 6 वीक्स। Then a female patient arrived in hospital with abdominal pain after pelvic trauma. All vitals are normal and patient have amenorrhea from last 2 months. What is next investigation? तो एब्डोमिनल पेन के साथ आई है ड्यू टू पेल्विक ट्रोमा। हमने अगर पेशेंट को एग्जामिन किया तो पता लगा 2 महीने से कोई भी पीरियड्स पेशेंट को नहीं आए हैं। सो क्या नेक्स्ट करेंगे? ऑब्वियसली देयर विल बी सस्पेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, सो यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो इसमें पेल्विक एक्सरे नो, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यस, CT scan, serum amylase. So correct option is urine pregnancy test. Best time for antiplatelet therapy after stroke. तो हमेशा हम एंटीप्लेटलेट थेरेपी देते हैं ब्लड को थिन रखने के लिए, जमे ना, ज्यादा वापस से स्ट्रोक MI के चांसेस ना हो। 12 to 24 आवर्स में स्टार्ट करनी होती है। तो हम ऑप्शन देखेंगे 12 to 24 आवर्स, यस। करेक्ट ऑप्शन मीन बिफोर 24 आवर्स है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज 12 to 24 आवर्स। देन प्रायोरिटी नर्सिंग आफ्टर ABG ब्लड सैंपल। तो ABG हम नॉर्मली वेन से ले रहे हैं तो इतना बाद में ब्लीडिंग नहीं होती रहती, लेकिन अगर हम आर्टरी इज ए डीपर थिंग, वहां से हम ले रहे हैं सैंपल, तो बाद में अगर हमने प्रॉपर प्रेशर वहां पे नहीं लगाया तो ब्लीडिंग होती रहेगी कंटिन्यूस, है ना। तो क्या करना है हमें? डायरेक्ट प्रेशर ऑन पंक्चर साइट, है ना। अदर स्टेराइल ड्रेसिंग नो, फ्रीज सैंपल, एलिवेट नो। करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन which solution is used to prevent clotting in IV cannula before blood transfusion? तो मेनली उसको प्राइम करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मल सैलाइन, ठीक है। तो हर चीज के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मल सैलाइन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब भी बात आती है। देन अकॉर्डिंग टू WHO विच इज इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन OT। तो ये तो स्टैंडर्ड है, यू हैव टू रिमेम्बर। इसके अंदर तो इसके अंदर साइन इन होता है, साइन आउट होता है, टाइम आउट होता है। सो जो नहीं रहता दैट इज साइन इन। साइन इन पेशेंट को अंदर लेते ही, टाइम आउट कट लगाने से पहले, एंड साइन आउट पेशेंट को सर्जरी करने के बाद बाहर निकालते टाइम, लेकिन टाइम इन इसमें कुछ होता नहीं। तो विच ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम इज रिलेटेड टू तो इम्यूनाइजेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, प्रोग्राम का आपको नाम पता चल जाएगा। बालवाड़ी मेनली ये बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए होता है। इंद्रधनुष, यस, मिशन इंद्रधनुष 2020 तक 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए बच्चों को कवर करना था। सो दिस इज द थिंग, मिड डे मील न्यूट्रिशन के लिए ऑल ऑफ द वन। करेक्ट ऑप्शन इज इंद्रधनुष। देन नंबर ऑफ टीथ इन 3-year-old चाइल्ड। तो 3 ईयर ऑफ एज तक मेनली जो प्राइमरी डेंटिशन है, दूध वाले दांत है, मिल्क टीथ है, वो पूरे आ जाते हैं, टेम्परेरी टीथ, है ना। तो मेनली कितने रहेंगे? 20, है ना। अडल्ट में कितने रहते हैं? 30। तो करेक्ट ऑप्शन इज 20। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज्ड ICP इन चाइल्ड। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का कौन सा अर्ली साइन रहेगा? तो मेनली तो इरिटेबिलिटी होती है, बच्चा इरिटेट होता है, बट बच्चा बता नहीं सकता इतना ना, तो इसके अंदर रहेगा हेडेक, है ना। देन वोमिटिंग एंड अदर थिंग। तो वोमिटिंग, इंक्रीज हेड साइड, बल्जिंग, फोंटेनल और हेडेक। तो करेक्ट ऑप्शन इज हेडेक। उसमें भी पहले अगर इरिटेबिलिटी होता तो वो, क्योंकि बच्चा इरिटेट होगा अगर बच्चे को सर दर्द हो रहा है। देन विच एंटीसाइकोटिक ड्रग में कोज एमनोरिया। तो जितने भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो कर सकते हैं एमनोरिया। इसमें से हम देखें सोडियम वेल्पोरेट नो, लिथियम नो, फेनेटोइन नो। करेक्ट ऑप्शन इज रेस्पेरिडोन। मेनली ये किस केस में दिया जाता है? स्किज़ोफ्रेनिया वाले। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्शन मसल रिलैक्सेंट। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो ये आपको याद होंगे तभी आप बता पाओगे। करेक्ट ऑप्शन इज पेनकोरोन। देन विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल छाया एक्सेप्ट। तो ये एक न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव छाया एंड अंतरा आपको पता होगा, तो इसमें से क्वेश्चन बनना ही है। तो कॉन्ट्रासेप्शन है, इम्यूनाइजेशन है, पोजीशंस है, डिवाइसेस है, अदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा से है, अभी है और आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से होना चाहिए। इट इज ए नॉन होमल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये सही बात है। नॉन स्टीरोइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी सही है। इनिशियली 2 टैबलेट गिवन वीकली, पहले 3 महीने के लिए हर हफ्ते में 2 गोली दी जाती है, ये भी सही है। देन नॉट सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो दिस इज not correct about this, so this is the correct option because they are asking accept, so D is the right option. So all of the sign of preeclampsia accept. So preeclampsia में हमें increased BP देखने को मिलता है, edema and proteinuria, but इसमें option एक extra है that is fever, so fever is correct option. Eclampsia में और क्या आ जाता है? additional seizures. Then chief nursing officer is posted on how many beds, so correct option is 1:500. ये INC की कुछ guidelines है, you have to remember. Then bluish discoloration of cervix in pregnancy is called as Chadwick sign, ठीक है।
तो ये मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, प्रेगनेंसी में चेंजेस, नॉर्मल, एबनॉर्मल, तो आप वो देख सकते हो, यू विल फाइंड दोज वीडियोस हेल्पफुल। गुडल साइन इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, है ना। ब्रेस्ट एंड हिप्स कॉन्ट्रैक्शन जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, पेनलेस, है ना। और हैगर साइन इज डिफरेंट, पोस्टजेंडर साइन पल्सेशन फील हो रहा है। So these points are important. Then a patient 3000 ml IV fluid to be administered in 24 hours. If drop factor is 10 drops per minute, identify the flow rate. तो इसका फॉर्मूला होता है amount to be infused in ml to divided by time in minute into में drop factor. तो अगर इसका हम अप्रोक्स निकालेंगे तो 20.8 कुछ आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 21 ड्रॉप्स पर मिनट। तो इसके ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, मेनली पीडियाट्रिक में ज्यादा इसमें से आते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स सुपरवाइज्ड बाय दैट इज मुख्य सेविका, नोट ANM, GNM और MPHW. Then a nurse is carrying a colostomy. The nurse understand the colostomy stoma is larger. तो colostomy stoma का कलर, नॉर्मल कलर, ड्रेन, इसके पाउच से रिलेटेड और साइज से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉर्मल साइज इज 1/8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली पूछ रहे हैं, ये हाफ क्वेश्चन है, बट अगर नॉर्मल साइज होता है तो 1/8 तक वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर बता देना अगर आपको इनमें से कुछ सही लग रहा है। देन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीनियसिस और टेपवोमिस, तो डिपेंड करता है कि वो सजिनेटा का पूछ रहे हैं, टीनिया सोलियम का पूछ रहे हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 8 से 10 हफ्ते। सो इसमें वो दे नहीं रखा है, सो ऑप्शन इज 10 to 12 वीक। देन ए पेशेंट इज ऑन एसिटोमिन थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग should nurse observe in the patient? So means they are talking about PCM, paracetamol. So it is OTC drug, quite safer drug in limited dose. अगर हम उसका इफेक्ट देखें तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट लंबे टाइम के लिए लेंगे तो लीवर के ऊपर उसका थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो मे बी सीरम ट्रांसअमीनेज हम देख सकते हैं, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट। देन a patient come in the emergency department with severe pelvic injury, which of the following is contraindicated in this patient? तो ऑब्वियसली कोई भी हम ऐसा प्रोसीजर नहीं करेंगे जो पर्टिकुलर पार्ट को और डैमेज करे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, पेल्विक एक्सरे कर सकते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक इसका ऑप्शन रहेगा यूरिनरी कैथेटराइजेशन, बिकॉज पेल्विक इंजरी है। एब्डोमिनल इंजरी होती तब भी हम कर लेते, बट पेल्विक है तो हम नहीं करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद पार्किंसन पेशेंट, तो इसके अंदर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, मूवमेंट, स्पीच और काफी चीजें, गेट वेट। तो इसमें स्पीच, मूवमेंट, पेन होगा पेशेंट को, स्टिफनेस की रिजिडिटी की वजह से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल। देन ए ऑर्गन डोनेशन काउंसलर कैन टेक कंसेंट फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, तो फादर से ले सकते हैं, मदर से ले सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर से ले सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंड। ए रेस्टलेस पेशेंट इज रिस्ट्रेन्ड, ए नर्स इज सपोज टू रिलीज रिस्ट्रेन इन एवरी, तो हर 15 मिनट में हमें चेक करना होता है स्टार्टिंग में, और हर 2 घंटे में हमें उसको रिलीज करना होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2R. Then in a 2 rescuers CPR, the rescuer change their position after every 5 cycles, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिनट में चेंज करना होता है। देन फाइंड आउट ओड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, तो लास्ट में कुछ 20 क्वेश्चन वो रीजनिंग के या जीके के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के, जर्नल क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वो हमें देखना है, थोड़ा पता होना चाहिए, लाइक चेन्नई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई। तो ये इसमें से हम देखेंगे सारी चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दीज आर कैपिटल्स, है ना, बट नागपुर इज जस्ट लाइक कि ये महाराष्ट्र है, मुंबई में आता है। सो दिस इज ओड वन। देन मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कंट्री इज पीपल, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ जंगल इज ट्रीज, क्योंकि ट्रीज से ही बनता है, बर्ड्स, एनिमल एंड रेन इज। देन 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी MB, देन इट इज, हम सोचते हैं 1000 MB, नो, 1024 MB। जब भी नेट रिचार्ज कराओ तो देख लिया करो, 1 MB मतलब GB, TB कितना किसमें क्या रहता है। देन फाइंड आउट ओड वन इन कंप्यूटर, तो हम देखेंगे मेनली रैम, रोम, विंडो, ये सारे अपने सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर इज हार्डवेयर, सो दिस इज ओड। देन व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज, तो इसका अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट आंसर इज 1:200, बट आई एम नॉट श्योर। तो अगर आपको लग रहा है कोई दूसरा आंसर है, एंड टेल द रीजन ऑल्सो इन कॉमेंट सेक्शन। तो हेयर वी डन विद ऑल द क्वेश्चंस। आगे भी अगर आपको ये इस टाइप की वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट बताइए कि हेल्पफुल है या नहीं है। जो ऑलरेडी आ चुके हैं क्वेश्चंस, है ना, ऑलरेडी एम्स में या RRB में, ESI में और कहीं पे जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप उन पे वीडियोस और देखना चाह रहे हैं, या जो जिस टॉपिक में आपको थोड़ा डाउट लग रहा है उस पर आप चाह रहे हो मैं और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल वी मीट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।